मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में मेरे पीछे आप सजा हुआ मंच देख रहे हैं। इस मंच पर कुशवाहा समाज की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है और सभा में शामिल होने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। देखिए, दतिया विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो कुशवाहा समाज जो है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पीछे कई जो कुशवाहा समाज से आने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा के उपचुनावों में दतिया का कुशवाहा समाज जो है वो क्या कुछ सोचता है और क्या इस बार चुनाव में होना है, ये बात करेंगे। बताइए तो बताइए, क्या यहाँ पर क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होगा इस बार दतिया में? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी। अच्छा, जैसे हमने शुरुआत में देखा था चुनाव की घोषणा के बाद, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नाराजगी थी बीजेपी में, क्या वो नाराजगी दूर हो गई है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आप बताएं क्या लग रहा है, क्या होगा? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी जीतेगी 100%। विकास किया है, विकास जीतेगा। दतिया में काफ़ी विकास किया है और भारी मतों से विजय होगी। ये बीजेपी विकास की वजह है। दतिया में कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है। नाराजगी थोड़ी बहुत हो सकती है पर विजय होगी। हम लोग साथ हैं पूरे तरीके से। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आप बताएं क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और क्या है, दतिया में माननीय मंत्री जी ने इतना विकास किया है पार्टी के नेतृत्व में रहते हुए, तो विकास के लिए वोट जाएगा। मंत्री जी ने क्या रखा है, सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी भी जिताना है। कुछ छड़वा का मंत्री जी का गुस्सा था, वो सब कार्यकर्ता मान चुके हैं। सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताने के लिए काम कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने से मतलब कार्यकर्ताओं से बात की, समर्थकों से बात की, उसके बाद ही नाराजगी दूर हुई है। हाँ, माननीय मंत्री जी ने एक सभा ली थी कार्यालय पे, जिसमें 10,000 कार्यकर्ता थे। उन्होंने संबोधित किया था सभी कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और हमारे लिए माँ को लिए गलत नहीं करना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। माँ की कसम ख्वाहिश सब लोगों से कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। आप बताओ भैया, यही क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव? भाजपा ही जीतेगी। आशुतोष तिवारी जी भारी मतों से विजयी रहेंगे। अच्छा, जैसे बीजेपी कांग्रेस जो है वो ये कह रही है लगातार कि आशुतोष तिवारी दतिया के नहीं हैं, वो दतिया के बाहर के हैं। आपको लग रहा है कि ये नुकसान करेगा? नहीं, है तो भाजपा में वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको तो भाजपा ही चाहिए दतिया में। दादा ने, नरोत्तम दादाजी ने बोला था कि हमारी भाजपा ही रहेगी तो विकास रहेगा दतिया के अंदर। हाँ, कांग्रेस ने क्या दिया अभी तक? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया हम लोगों के लिए। नहीं लगा पाए जी, पानी पीने के लिए एक छत नहीं बना पाया बरसात से छुपने के लिए। कांग्रेस वाले जी विकास नहीं कर पाएंगे। सड़कें नहीं। और राजेंद्र भारती, हाँ, राजेंद्र भारती ना वो कुछ कर पाए ना ये कर पाएंगे। राजा साहब जी अपने महल में से नहीं निकलेंगे। हाँ, हमको सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, नहीं निकलेंगे जी। और आशुतोष जी हमारे बड़ौनी में 10 साल आचार्य रहे हैं, उन्होंने पढ़ाया है। हम बहुत समय से उनके लिए जानते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। और आप बताएं भैया, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस बार भाजपा सरकार जीतेगी बहुत अच्छी बहुमत से। 50 से 40 सड़कों का जो कार्य अभी रुका था फिर से पूरा होगा। अभी 2-2.5 साल से अभी कुछ कार्य पूरे नहीं हुए थे, अब फिर से शुरू हुए। अच्छा, और कांग्रेस नहीं लग रही है आपको? नहीं, कांग्रेस में अभी इतनी वो नहीं है, कोई काम अभी उन्हीं की सरकार थी तो कुछ ज़्यादा बेहतर कर नहीं पाए वो। अच्छा, ठीक है। आप बताएं आपको क्या लग रहा है? इनसे पूछो, ये बताएंगे। आप बताओ ना, आप वोट नहीं दोगे क्या? बीजेपी जीतेगी। क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसा ये मतलब माहौल देख के दतिया का विकास करना चाहते हैं तो विकास होगा। कैसा माहौल है दतिया में? दतिया में ऐसा माहौल है, बीजेपी जीतेगी, ये कारण लग रहा है आज इस एक बार। अभी सीएम आने वाले हैं यहाँ पर? हाँ, आने वाले हैं। हाँ, उन्हीं की तैयारी में लगे हैं सब लोग। अच्छा, हाँ, आप बताएं आपको क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ पे क्या होगा? बढ़िया होगा चुनाव में, यही जीतेंगे। कौन जीतेंगे? दोनों का प्रचार हो रहा है वही जीतेगा। किनका प्रचार हो रहा है? किनका? हाँ, आशुतोष तिवारी जीतेंगे। आप मिले उनसे? हाँ, मिले हैं। वोट मांगने आए थे? हाँ, आए थे। क्या बोले थे? वोट देना है हमको, हमने देंगे, आएंगे आपके पास। अच्छा, हाँ, तो
जनसंपर्क में मिले थे। हाँ, पहले देखा है उनको यहाँ? नहीं देखा है। पहले नहीं देखा। नहीं देखा। जैसे अब कांग्रेस कह रही है कि आशुतोष तिवारी यहाँ के नहीं है, आप भी कह रहे हैं पहले कहीं नहीं कभी नहीं देखा, तो क्यों लग रहा है? कभी जीते हैं चाहे ना कि हूँ चाहे नहीं हूँ, बने को वोट देने हैं तो देने हैं, जनता जो ही कह रही है बस। अच्छा, जनता यही कह रही है। भैया आप बताएं कहाँ जा रहे हैं? इधर रुकिए जरा, वोट देंगे तो जवाब भी दीजिए। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है पूरा माहौल देख के। अच्छा, कैसा माहौल है? सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं, सबके सब। अच्छा, सब बीजेपी के सपोर्टर। अच्छा, जैसे कुशवाहा समाज जो है वो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो पूरे कुशवाहा समाज का वोट बैंक क्या यही सोच रहे हैं? यही सोच है। और जो नाराजगी की बात पहले कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं, नाराजगी खत्म हो गई? खत्म हो गई, खत्म। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा इस बार? भाजपा ही जीतेगी और क्या लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? लग रहा है चारों ओर भाजपा ही का शोर है, इसलिए लग रहा है हमको तो भाजपा ही को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार कांग्रेस को अभी आपने देखा कि मौका दिया था, आपको इधर ही रोड की हालत देख सकती हैं आप। जब दादा मतलब भाजपा थी, जब ये गड्ढे दिखते नहीं थे यहाँ पे, तो 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो आगे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भाजपा है तो विकास है, भाजपा नहीं है तो विकास नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2.5 साल तक जब तक राजेंद्र भारती थे विधायक, तब दतिया में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, 1% भी काम नहीं हुआ। कहीं के जो गड्ढे हो गए ना, वो गड्ढे भी नहीं भर पाए। दूसरी सड़क डालने की तो दूसरी बात है। काम की बात बोलती हो, राजेंद्र भारती जी दिखे भी नहीं 2.5 साल, कहाँ रहते थे? दतिया में नहीं दिखे बिल्कुल भी। हाँ, ऐसा है। ग्वालियर सांसद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी की परिवार में बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से विजयी है आदरणीय भारत सिंह। तो देखिए, भरत सिंह कुशवाहा जो कि ग्वालियर से बीजेपी के सांसद हैं, वो यहाँ पे चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, बहुत अहम वोट बैंक जो है माना जाता है ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ। और अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं मेरे पीछे, तो मैं तस्वीरें भी एक बार दिखा देती हूँ, जहाँ पर सीएम मोहन यादव थोड़ी ही देर में आने वाले हैं और यहाँ पर वो सभा लेंगे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कुशवाहा वोटर बैंक से के एक तबके से हमने बात की और वो वाला जो वोट बैंक है उनको साधने में फ़िलहाल बीजेपी कामयाब दिख रही है। रही बात नाराज़गी की, तो नाराज़गी भी दूर हो गई है कार्यकर्ताओं की, ऐसा भी फ़िलहाल दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या कुशवाहा वोट बैंक अगर बीजेपी के पास जाता है तो कांग्रेस की मुश्किलें लगभग दतिया में बढ़ती हुई सी दिखाई देगी। दतिया से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।